Hello and namaskar to you all once again. Today I am going to discuss about the new bill that has been recently passed in the Lok Sabha on 21st of August 2025. ये बिल पास किया गया मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णोदेवी के द्वारा। और इस बिल के क्या क्या प्रोविजन है, सबसे पहले तो इस बिल का नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये बिल क्या कहता है, सबसे पहले तो कोई भी ई स्पोर्ट्स, कोई भी एजुकेशनल गेमिंग, कोई भी सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एक अथॉरिटी स्टेबलाइज करेगा, जो अथॉरिटी चेक करेगी कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऑपरेट कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, प्रमोट कर रहा है और ऑपरेशनलाइज कर रहा है और उसका यूज कर रहा है, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा कर रहा है और उसमें रियल टाइम मनी इन्वॉल्व है कि मनी का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इन सब के ऊपर स्क्रूटिनी कसी जाएगी और इनको प्रोहिबिट किया जाएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बात कर लेते हैं कि ये जो यूथ हैं और वर्नरेबल हैं, इनको ये सारे जो मैनिपुलेटिव ऐप हैं ये इनको टारगेट करते हैं। ज्यादातर वर्नरेबल जो फॉल कर जाते हैं इसमें, मान लीजिए ज्यादातर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या ऐसे कोई भी कैटेगरी इसमें मान लीजिए फॉल करती है, तो मैं मिडिल क्लास और ये सब ऐसे बोला क्योंकि इनको फाइनेंशियल बर्डन कभी कभी फेस करना पड़ जाता है इस वजह से, क्योंकि इतने सारे एक्सपोजर इसमें नहीं है, बहुत सारी क्लियरिटी नहीं है, बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसकी वजह से इसमें इस ट्रैप में फॉल करते चले जाते हैं लोग, इसमें मनी लूज कर देते हैं। अब मनी लूज करने से मेरा मतलब है कि अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि 45 करोड़ पीपल इससे निगेटिवली इम्पैक्ट हुए। 45 करोड़, इंडिया में 1.4 बिलियन पीपल्स हैं जिसमें से 45 करोड़, इतनी वॉट मेजोरिटी निगेटिवली इम्पैक्ट हुई है। सोचिए कितने लोग इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, इसमें 20,000 करोड़ से ज्यादा लॉस झेलना पड़ा है लोगों को। तो ये यूथ के लिए क्योंकि उस एज में मनी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, उनको निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा था, साइकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली हर तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट कर रहा था। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ने देखी, इसको समझी। अब ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात कर लेता हूँ, तो ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स की एज में एक काफी तेज बढ़ी। अब जैसे ड्रीम इलेवन ले लीजिए आप, एमपीएल ले लीजिए आप, काफी सारे ऑनलाइन गेम देख रहे हैं, हम इंडिया में भी देख रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और वो बहुत फ्रीक्वेंटली ग्रो किए हैं। अभी 2-3 साल मुश्किल से, बताइए 3-4 साल पहले इन सारे गेम, ये सारे एप्स आए और इतना धड़ल्ले से बढ़ते चले गए भाई ये लोग कि कोई इनके ऊपर बांध ही नहीं, कोई ऋण ही नहीं लगाई जा सकी, कोई लगाम कसी ही नहीं जा सकी गवर्नमेंट के द्वारा। इतने सारे यूजर्स हो गए, इतना ट्रांजेक्शन होने लगा, इतना बैंक में भर गया इनका पैसा, उसमें से पॉजिटिव कुछ आ रहा है, कुछ निगेटिव आ रहा है, कुछ ये लोग अपने अपना प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे तो इनको हर बार फायदा होना ही है जितनी बार आप लोग इनमें इन्वॉल्व होंगे। तो इससे काफी सारे इंप्लॉयमेंट ये लोग जनरेट कर रहे थे, जैसे इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहे थे और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत बच्चों को आगे बढ़ा रहे थे। आगे क्या बढ़ा रहे थे, मतलब कि नॉर्मल जैसे इनका कुछ भी मैनेज करना होगा तो उसके लिए इनको स्टाफ रखने की जरूरत पड़ती थी, उसके लिए इंप्लॉयमेंट जनरेशन करते थे। और एक बात तो ये होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेशन करते थे, टैक्स में थोड़ा बहुत रेवेन्यू, टैक्स में भी गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में भी मदद कर देते थे, क्योंकि भाई इतने सारे इनके टर्नओवर आ रहे थे एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन ये किसके स्टेक पे आ रहे थे, ये हमारे यूथ के स्टेक पे आ रहे थे। ये जो इंडिया में यूथ हैं और ये जो इंडिया में वर्नरेबल लोग हैं जो इस ट्रैप में फॉल कर रहे हैं मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स की वजह से। हालांकि ये गेम ऑफ स्किल डिक्लेयर किया गया है, इसमें मनी इन्वॉल्व था, ये अभी इसका मैटर गया था काफी दिन पहले कि वेजरिंग एग्रीमेंट असल में इंडिया में वैलिड नहीं होता ना, तो इसीलिए गया। कुछ कुछ स्टेट में केवल वैलिड है, जैसे गोवा वगैरह की हम बात कर लें, उसमें कसिनो चलते हैं और उसमें थोड़ा बहुत बेटिंग इन्वॉल्व होती है इसमें, इसीलिए ज्यादातर जगह प्रोहिबिट करके रखा है। कुछ कुछ स्टेट में, जैसे एग्जांपल के तौर पर गोवा बताया, वहां वेजरिंग एग्रीमेंट थोड़ा अलाउ है कहीं कहीं स्टेब्लिश में, तो इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, कहे ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। लेकिन काफी एनालिसिस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन लिया, कहा कि भाई एक प्रॉपर स्किल सेट होता है जिसकी वजह से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको मैं गेम ऑफ स्किल बताता हूँ। तो इसीलिए इंडिया में बहुत वास्ट मेजोरिटी इसको खेल रही थी और ये चल रहा था। और इससे काफी सारे एडवर्टाइजर्स ये लोग हायर कर रहे थे, क्योंकि इतना रेवेन्यू हो रहा था। अब जब रेवेन्यू हो रहा है तो एडवर्टीजमेंट के लिए इनको अच्छे अच्छे लोग चाहिए कि और लोग आए, तो बहुत क्रेडिबल चेहरे ला के सामने खड़े करते थे। स्पोर्ट्स फील्ड से हो गया, क्रिकेटर्स काफी सारे बॉलीवुड की बात कर लूं, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए बहुत सारे, वो सारे के सारे आए और इसका काफी सारे ऐड किए इनके बारे में, बहुत सारे एप्स के बारे में जो कि मनी इन्वॉल्व करते हैं। जैसे आप, हमको लगता है हम में से हर किसी ने ऐड देखी ही है किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे।
तो सोच लीजिए कितना बड़ा इनका प्लेटफॉर्म चल रहा था। अब रियल टाइम में मनी की बात कर लूं तो ये विचार भी आ सकता है लोगों में, सर मनी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे हो गए। मान लीजिए नेटफ्लिक्स की बात कर लीजिए, अमेजॉन प्राइम की बात कर लीजिए, और बहुत सारे जगह जहाँ पे आपको एक 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 टाइम पे सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ती है उस ऐप में एंटर करने के लिए। तो सब्सक्रिप्शन फी कोई बाउंडेशन नहीं है, वो देना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ रियल टाइम फ्रीक्वेंट मनी ट्रांजेक्शन है, गवर्नमेंट के बिल में लिखा है ये कि रियल टाइम जो फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व, जैसे अगर आपके पास फ्रीक्वेंटली मनी इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप एक्सचेंज कर रहे हैं उस ऐप से, तो इसका मतलब आपको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस हो रहा है तभी आप इतना इसमें एंगेज हैं। अब वन टाइम ट्रांजेक्शन फी आप केवल दे रहे हैं तो किसी मंथ के लिए कुछ इसमें कुछ टाइम के लिए अपीयर होने के लिए, तो एकदम प्रॉपर रीजनेबल, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हो गया। अब ये सारे गेम्स को गवर्नमेंट ने कहा भाई इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से, प्रॉपर क्रेडिबल इसमें कोई अथॉरिटी सेट ना होने की वजह से इनके कई सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे थे इसके माध्यम से। और कई सारी जगह तो इसको टेरर फाइनेंसिंग में यूज किया जा रहा था। ये सारे जो एक्ट, जो ये बिल गवर्नमेंट ने पेश किया उसमें ये सारे मेंशंस थे कि ये भाई फॉल बैक आ रहे थे इसके। अब टेक्नोलॉजी की बात रही, जैसे मैंने बात की थी कि ऐसी ऐसी जगह फायदा कर रहे थे। अब अगर गवर्नमेंट यहाँ से हटाती है लोगों को, अब मेरे हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बहुत सही काम किया है, बहुत एनालिसिस करके काम किया है। क्योंकि अगर यहाँ से लोग हटेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म देखिए इंडिया में हम बात कर ले तो नॉर्मल पॉपुलेशन का यही रहता है कि सर कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत इधर उधर पैसा, मान लीजिए मिडिल क्लास की भी बात कर लेते हैं, तो आए थोड़ा किसी चीज में इन्वॉल्व होने से प्रॉफिट हो गया तो और अच्छी बात है, लॉस हो गया तो दोबारा ट्राई करते हैं। इसी वजह से बर्डन बढ़ रहा था, जैसे मैंने कहा फ्रस्ट्रेटिंग फैक्टर बन रहा था लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, और भी बहुत सारे लोगों के लिए जो इस चीज को देखते थे, जो इस चीज में फॉल कर जाते थे। तो कल जैसे मैं बात करता हूँ अपना नेशनल स्पेस डे था, अब उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने कहा यूनिकॉर्न्स होने चाहिए, स्पेस सेक्टर में भी यूनिकॉर्न्स होने चाहिए। तो जब इस तरफ से लोगों का अटेंशन हटाएंगे तो लोगों का अटेंशन स्टार्टअप्स की तरफ, यूनिकॉर्न्स की तरफ और अच्छी जगह प्रगति की राह पे चलेगा। तो ये एक फैक्टर था कि जिसकी वजह से ऐसे चीजों को, अब जैसे मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे ये बिल पेश होने के बाद बहुत सारे जो एप्स थे, जैसे मैं ड्रीम इलेवन वगैरह की बात कर लेता हूँ, तो उन सारे एप्स ने गेमिंग, मतलब जो गेमिंग में मनी इन्वॉल्वमेंट हुआ करते थे, जैसे पैसा लगाए आप, पैसा आया आपको प्रॉफिट हुआ, या पैसा लगाए चला गया लॉस हुआ, तो ये वाला सिस्टम हटाने की बात की, नॉर्मल गेमिंग तक रखने की बात की। तो ये उनको इन सबको कई सारे प्लेटफॉर्म ने भी फॉलो अप किया इसी तरीके का, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। ये बिल पेश और पास होने के बाद लोकसभा से, तो ये एक बात हो गई। और ये अब प्रोहिबिट क्या क्या चीज करता है सर, ये जो है प्रोहिबिट करेगा कोई भी एडवर्टाइजर और कोई भी ओनर, कोई भी ऑपरेटर इस गेम का। मान लीजिए कोई कंपनी है इस गेम को बनाती है तो वो अब नहीं बना पाएगी, और कोई कंपनी इस गेम को, या तो इंडिया में रहते हुए उसका हेड ऑफिस इंडिया में है और इंडिया में ही वो गेम बनाई और इंडिया में ही चला रही है, और आउटसाइड भी यहाँ से मान लीजिए वो अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो बैन है, वो नहीं चलेगी। और अगर कोई बाहर से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इस तरीके की मनी इन्वॉल्वमेंट वाली, तो वो भी कंपनी अब हट जाएगी, वो भी नहीं चल पाएगा। अगर ऐसा फाउंड होगा तो वो पनिशमेंट का भागीदार होगा, वो ऑफेंस के अंदर आएगा, इसको कंसीडर किया जाएगा, उसके लिए उचित पनिशमेंट स्टेबलाइज की। और कोई भी एडवर्टाइजर एडवर्टीजमेंट करेगा तो वो भी नहीं होगा, और कोई बैंक इनका ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकता किसी भी तरीके से इस प्रकार के कोई भी ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। अब इसके ऊपर पनिशमेंट क्या क्या है? पनिशमेंट कई सारे आधार पे कई सारी चीजों में दी गई है। सबसे पहले ओनर है, जो ऑपरेटर है, कोई कंपनी के अंदर आता है ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन गेम्स को प्रमोट कर रहा है जिसमें मनी ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व, तो वो बैन होंगे। और ऐसा करता हुआ अगर पाया जाता है कोई, तो उसको 3 साल तक की सजा मिलेगी, 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 1 year ऑफ फाइन उनको झेलना पड़ेगा। और उसके बाद कोई इसका एडवर्टीजमेंट करता है तो उनको 50 लाख पनिशमेंट और 50 लाख का जो है फाइन लगेगा उनके ऊपर, और उनको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा 1 साल तक का, 1 year तक का इम्प्रिजनमेंट। और उसके बाद अगर कोई बैंक इन्वॉल्व होता है ऐसे किसी ट्रांजेक्शन में फाउंड होता है, तो उसमें जो अथॉरिटी होगी उनको भी उसके बाद 1 करोड़ तक का फाइन उनको भी देना पड़ेगा।
अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर कोई भी आदमी दोबारा से ऐसा कोई काम करता है, मान लीजिए एक बार वो पनिशमेंट पा चुका है और एक बार पनिशमेंट अपनी पूरी करके आ चुका है, दोबारा दोबारा से वो ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी, तो और ज्यादा उसको पनिशमेंट, फाइन, ये सारे झेलना पड़ेगा। जैसे उसकी बात कर लेता हूं तो मैं उसको, जैसे अभी 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है तो 5 साल की इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, 1 करोड़ का 3 करोड़ फाइन हो जाएगा। तो ये एक बात ये रही। तो यही सारी कुछ चीजें थी जिसके बारे में बात करना जरूरी था, जिसको गवर्नमेंट को स्टैंड लेना बहुत आवश्यक था इसके प्रति। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या ये गवर्नमेंट ने सही किया या ये गवर्नमेंट ने गलत किया? और क्या क्या इसके और अल्टरनेटिव्स हो सकते थे? अगर आपके मन में कुछ ऐसे विचार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज को। और एक बात यह है कि आपको ये वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं, आपको ये वीडियो ठीक लगते हैं, और आपको ये, जैसे मैंने वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात की, वेजरिंग एग्रीमेंट की, वेजरिंग और कंटिजेंट 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपको इसके बारे में जानना है तो इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात करके रखी है, उसको आप एक बार जाके जरूर विजिट कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानकारी आपको समझ में आई, जानने लायक चीजें लगी आपको, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये भाई, इसमें कोई रियल टाइम मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें कोई रियल टाइम मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अलाउ है। बहुत बहुत धन्यवाद।